हेलो दोस्तों, सभी सीटेट वाले भाई बहनों को नमस्कार। दोस्तों जिनका एग्ज़ाम हो चुका है और जिनका अभी बाकी है, जिनका एग्ज़ाम हो चुका उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों, आपका अच्छा रिजल्ट हो। और जिनका एग्ज़ाम बाकी है उन्हें मैं बता दूं, मैथ्स बहुत बेसिक लेवल की गणित आ रही है, उसमें आयत से, वर्ग से और लासा मासा से एक एक सवाल, दो सवाल आपके आ रहे हैं और बहुत बेसिक लेवल के आ रहे हैं। तो मैं बिल्कुल 2 दिन जैसे भी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आए हैं बिल्कुल उनका क्वेश्चंस आपके रिवीजन करा दूंगा। जिन्हें आता है अच्छी बात है, जिसे नहीं आता वो एक बार अच्छे से समझ ले, इससे बाहर नहीं आएगा। बस इतनी चीज़ जान लो, आपके वो नंबर पक्के हो जाएंगे। तो दोस्तों जो चैनल पर नया जुड़ा हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। देखिए दोस्तों, आयत के संबंधित अभी तक सीटेट में जो पूछे गए क्वेश्चंस कराएंगे। देखिए सबसे पहले हम लोगों को करना होगा, हम लोग को 2 फार्मूले ध्यान रखने होंगे। 2 फार्मूले। देखिए दोस्तों, आयत वो चीज़ होती है जिसकी 2 भुजा समान होती हैं और 2 भुजा अलग होती हैं। देखिए दोस्तों, लंबी वाली भुजा को हम लोग लंबाई से डिनोट करते हैं, लंबाई कहते हैं। और यहाँ पे ये चौड़ी होती है, चौड़ाई बोलते हैं, इसको चौड़ाई बोलते हैं। लंबाई होती है और चौड़ाई होती है। दोस्तों आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला याद रख लो। जो इंग्लिश वाले भाई हैं उन्हें बता दूं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, आयत रेक्टेंगल को कहते हैं और क्षेत्रफल माने एरिया। तो दोस्तों आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला होता L गुणे B, यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। ये फार्मूला याद रख लीजिए, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। सवाल हर शिफ्ट में आया है, आपके में भी इस बार आएगा। दोस्तों आयत का परिमाप पता है तो आप बताना 2L + B, 2L + B, जहाँ L होती है लंबाई और B होती है चौड़ाई। 2L + B आप लोग आयत का परिमाप ध्यान रखना। और आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, आयत का परिमाप 2L + B। ठीक दोस्तों, क्वेश्चन कराता हूँ, एक क्वेश्चन आपको कराता हूँ। आपका रिवीजन मैंने फटाफट कराने का प्रयास किया है। दोस्तों प्रश्न है ये, ऐसा प्रश्न बिल्कुल हूबहू आ रहा है, सरल पेज, लेकिन आपको ये गलत करोगे तो बिल्कुल गलत बात है। देखो आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 20 सेंटीमीटर है। पूछेगा क्षेत्रफल बताइए, तो क्षेत्रफल का फार्मूला क्या बताया मैंने? क्षेत्रफल का होता है फार्मूला L गुणे B, यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई कितनी दी गई है? 10 दी गई है। चौड़ाई कितनी दी गई है? 20 दी गई। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 10 और 20 को गुणा करा देंगे, आंसर हो जाएगा आपको 200। आपके बिल्कुल हूबहू ऐसे सरल सवाल इतने पूछ रहा है बेसिक में, मैंने खुद एनालिसिस किया, तो आप लोग सीख लो। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है। लंबाई गुणे चौड़ाई आपकी लंबाई गुणे चौड़ाई 10 × 20 कर दिया सेंटीमीटर, एरिया हमेशा स्क्वायर में निकलती है। ठीक है, ये तो हो गया क्षेत्रफल। अगर इस क्वेश्चन में आपकी शिफ्ट में पूछ ले इसका परिमाप बताओ, तो हम लोग कैसे निकालेंगे? आपको फार्मूला हमने क्या बताया? परिमाप निकालने का फार्मूला होता है पैरामीटर निकालने का 2L + B, 2L + B। ठीक है, 2 कर देंगे। L कितनी दी गई है? 10 दी गई है। चौड़ाई कितनी है? 20 है। ठीक है, क्या करना है? 10 और 20 को जोड़ देना है। 10 20 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? इधर लिखे दे रहा हूँ, 30 हो जाएगा। और ये 2 आपका ब्रैकेट के बाहर है तो 2 हो जाएगा यहाँ पे, तो 2 की गुणा हो जाएगी 30 से, तो आंसर कितना आ जाएगा? 60। 60 क्या हो जाएगा दोस्तों? 60 हो जाएगा परिमाप। 60 क्या हो जाएगा दोस्तों? 60 हो जाएगा परिमाप। तो आंसर कितना आ जाएगा? 60 बिल्कुल सही जवाब है। 60 बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन बिल्कुल परिमाप का होगा, एक बार आप लोग ध्यान से समझ लीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसमें आप लोगों को क्या बताना है? चौड़ाई ज्ञात करनी है। देखिए ऐसा क्वेश्चन घुमा के पूछेगा तो ये। ठीक है, आयताकार पार्क का क्षेत्रफल इसमें दे दिया है दोस्तों। इस बार देखिए दोस्तों, क्षेत्रफल 240 है तथा लंबाई 20 सेंटीमीटर है। चौड़ाई ज्ञात करो। दोस्तों घुमा के सवाल आपको देगा, आया है सवाल ये भी। तो दोस्तों आयताकार क्षेत्रफल का फार्मूला दोस्तों होता क्या है? क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है दोस्तों? क्या होता है? क्षेत्रफल दोस्तों यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट हो गई, क्षेत्रफल नहीं, यहाँ पे दोस्तों परिमाप, आयत का परिमाप दिया गया है पैरामीटर है 240। तो परिमाप का फार्मूला क्या होता है? परिमाप का फार्मूला दोस्तों क्या होता है? परिमाप का फार्मूला होता है दोस्तों ये आपका 240। परिमाप तो दिया ही गया है, परिमाप दिया है 240। परिमाप का फार्मूला होता है 2L + B। मैंने अभी आपको बताया 2L + B बराबर है 240। ठीक है, लंबाई इन्होंने 20 दे दी है लेकिन चौड़ाई नहीं दी है, तो हम लोग लिख लेंगे। हम लोग क्या लिखेंगे? 2, लंबाई कितनी दी है? 20 और चौड़ाई दी रहेंगे, तो 2L की जगह पे 20 लिख लिया और B की जगह पे B लिख लिया, 240 कर लिया। दोस्तों आप लोगों को पता है, ये जब ऐसे 20 + B लिखा है तो हम लोग इस 2 से इस 240 को काट लेंगे। 240 को जब काटेंगे तो कितना आएगा? 120 आ जाएगा। अब दोस्तों बच्चा हमारा 20 + B, इसको हटा दे रहे हैं, ध्यान रखना। 20 + B ये लिख लेते हैं साइड में पहले। 20 + B बराबर हम लोग का बचा है 120। 20 + B बराबर है 120। दोस्तों हूबहू क्वेश्चन ऐसे आए, रट लो आप लोग, बाद में दिक्कत हो जाएगी।
तो दोस्तों कितना बचा था, 20 प्लस बी बराबर 120, 120 बचा था। तो हम लोग को कुछ नहीं करना है, b बराबर ये दोस्तों 20 उधर चला जाएगा, तो 120 20 प्लस का है तो कितने का हो जाएगा, माइनस का। तो 120 में से दोस्तों 20 जाएगा तो b बराबर कितना आ जाएगा, 100। मतलब कि चौड़ाई कितनी निकल आई हम लोग की, 100 निकल आई, 100 निकल आई दोस्तों। ऐसे चौड़ाई ज्ञात होगी दोस्तों। एक बार इसको फिर से समझते हैं, एक बार इसको फिर से समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। इसमें आयताकार का क्षेत्रफल नहीं दोस्तों, मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे परिमाप होगा, पेरीमीटर है। तो दोस्तों आप लोग उसको ध्यान ना देखिए, पेरीमीटर दिया गया है 240, 240 परिमाप दिया गया है 240। और परिमाप का फार्मूला आपको बताया मैंने, कितना होता है, 2l + b बराबर 240। ठीक, ये देखिए मैं एक स्टेप छोड़ रहा हूँ, 2 से काट रहा हूँ, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और b 0 लगा देंगे। तो लंबाई l + b बराबर कितना आ गया दोस्तों, कितना आ गया, 120, 120 आ गया। और लंबाई दोस्तों दी गई, लंबाई कितनी दी गई, 20, तो 20 + b बराबर 120, 120। अब b बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, b बराबर हो जाएगा 120, और ये इधर 20 इधर चला जाएगा तो माइनस में आ जाएगा 20। तो 120 में से 20 जाएगा दोस्तों, कितना बचेगा, 100 बचेगा। 100 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे दोस्तों बिल्कुल ऐसा सवाल आएगा, हूबहू रट लो। अब दोस्तों वर्ग से संबंधित, वर्ग का देखो दोस्तों, क्षेत्रफल होता है दोस्तों भुजा गुणे भुजा। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है, वर्ग दोस्तों वो होती है जिसकी चारों साइड्स होती हैं बराबर, जिसकी चारों साइड्स होती हैं बराबर। तो भुजा गुणे भुजा मतलब क्या होता है, साइड अगर यहाँ पे हमारी 4 दी गई हो और कहते हैं क्षेत्रफल निकालो, तो साइड स्क्वायर हो जाएगा, मतलब भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर होता है फार्मूला। और दोस्तों वर्ग का परिमाप क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, तो होता है 4 गुणे भुजा, 4 गुणे भुजा। याद रखना है, अगर क्षेत्रफल पूछेगा तो भुजा का स्क्वायर कर देंगे, भुजा गुणे भुजा, और वर्ग का क्षेत्र परिमाप पूछेगा तो आप लोग को 4 गुणे भुजा कर देना। दोस्तों ये क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन दोस्तों। इसमें वर्ग की भुजा दी गई, वर्ग होता है जिसकी चारों बराबर होती हैं, 10 दी है भुजा। तो दोस्तों क्षेत्रफल और परिमाप पूछ रहा है, सिंपल है, निकाल दो। क्षेत्रफल दोस्तों क्या बताया, एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया होता है साइड स्क्वायर, साइड स्क्वायर होता है, कितनी दी गई, 10 दी गई, तो 10 का स्क्वायर कितना कर देंगे, 10 गुणे 10 कर देंगे, तो 10 गुणे 10 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया हमारा क्षेत्रफल का। अब क्या कह रहा है, परिमाप भी निकालो। तो परिमाप का फार्मूला क्या होता है, 4 गुणे भुजा, 4 गुणे भुजा। ठीक, तो आपका भुजा कितनी है, भुजा है 10, 4 गुणे भुजा कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। 40 क्या हो जाएगा, हमारा परिमाप। समझ गए दोस्तों, आसान से सवाल है दोस्तों, बिल्कुल ऐसे आ रहे हैं, ये गलती बिल्कुल मत करना दोस्तों। एक HCF LCM से हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन आ रहा हो, आपकी में भी यही आएगा दोस्तों। फार्मूला ये याद रख लो, इससे क्वेश्चन आ रहा है, इसीलिए मैंने बनाया है ये आपको। फार्मूला ध्यान रखना है, HCF LCM इंटू HCF बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ये फार्मूला रट लो, इससे नंबर मिलने वाले हैं, नंबर मिलने वाले हैं। LCM गुणे HCF बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ये सवाल देखो बिल्कुल ऐसे ही लगेगा, और ये सवाल आ रहा है, आप लोग भी रट लो। सीटेड वालों दोस्तों, नंबर एक एक कीमती है आपके लिए। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो सर के लिए कमेंट कर दो, सर इतनी मेहनत कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, पहली संख्या दोस्तों 20 दी गई, आपको फार्मूला क्या बताया हमने, LCM गुणे HCF बराबर फर्स्ट संख्या और गुणे दूसरी संख्या। जो जो दिया है वो रखते जाओ। पहली संख्या दोस्तों दी है 20 है, और दूसरी संख्या दी है 30। ठीक, बराबर LCM दिया है 40 और HCF कह रहा है निकालें, HCF की जगह पर H रख दें। ठीक, काटो पीटो भैया, देखो मैं स्टेप छोड़ के करता हूँ, थोड़ा मैथ बड़ा कंपटीशन लेवल वाला है। तो 20 × 20 में काटूंगा, 20 दूनी 40 काटूंगा, इधर बच्चा 2, इधर बच्चा 30, मैं इसी 2 को उड़ा दूंगा 30 से, तो कितनी बार जाएगा, 15 बार। भैया 15 क्या आ गया, HCF आ गया 15। यही हमारा बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, फिर से समझिए, एक बार फिर से समझिए जिसे समझ में नहीं आया हो। मैंने फार्मूला क्या बताया, LCM गुणे HCF बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ये फार्मूला रट लो दोस्तों, सवाल आ रहा है इससे। पहली संख्या सब में यही आएगा, तो पहली संख्या की जगह पे दोस्तों 20 रख लिया मैंने। दूसरी संख्या दोस्तों कितनी है, दूसरी संख्या कितनी है, 30 है, 30 रख लिया। LCM है 40, HCF दिया नहीं गया, HCF की जगह H रख लिया मैंने, काट दिया। 20 × 20, 20 दूनी 40। ठीक, अब 2 से काट दिया, 2 × 2 और 2
15 या 30। तो दोस्तों एच बराबर कितना बचा, एच बराबर बचा 15 और यही बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये थे शानदार क्वेश्चन। इसी तरीके क्वेश्चन आ रहे हैं, मैंने कोशिश की है आप लोग जिनका आगे शिफ्ट है तो आपके क्वेश्चन बिल्कुल गलत ना हो, जिनके गलत हो गए हैं तो वो तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन आप गलती को सुधार सकते हो। दोस्तों क्लास पसंद आई हो तो RSS स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर दो और आगे भी एनालिसिस जो होगा, जो जो क्वेश्चन आ रहे होंगे वैसे मैं कराऊंगा। ठीक है दोस्तों, एक कमेंट जरूर कर देना क्लास कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों।